के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा बच्चों हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे, सर्वनाम पढ़ रहे हैं, उनके कितने भाग होते हैं, कितने भेद होते हैं, हम आपको सारा डिटेल में बताए हैं और उनके प्रकार कितने हैं। हम 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। चौथा हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि आज हम पढ़ेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। अब हम चौथे पे आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे। तो हम कहते किस लिए कैसे हैं, कैसे इसे बनाते हैं। किसी निश्चित संज्ञा की तरफ संकेत नहीं करते। यह किसी निश्चित संज्ञा की तरफ संकेत नहीं करते। नाम से ही जैसा पता चल रहा है, इसके पहले आप लोग क्या पढ़े थे, निश्चित वाचक सर्वनाम, जो कि निश्चित था, किसी संज्ञा के प्रति संकेत था। और इसमें अनिश्चित वाचक सर्वनाम में जो कि निश्चित नहीं है, किसी संज्ञा के प्रति आपका संकेत नहीं है, संकेत नहीं करते हैं। इनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आप ये देखिए कि कौन से शब्द आते हैं। कोई, कुछ, जैसा कि शब्दों से ही पता चल रहा है बच्चों, कोई, कुछ मतलब कोई निश्चित नहीं है कि कितने हैं, कुछ मात्रा है, मतलब निश्चित उसका कुछ नहीं है, उसी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई सजीवों के लिए होता है, कुछ निर्जीव और सजीव दोनों के लिए प्रयोग होता है। नोट करते जाइएगा बच्चों, इसका बार बार कहा जा रहा है। कोई निश्चित नहीं होता है कि संज्ञा की तरफ, किसी संज्ञा की तरफ संकेत नहीं करता है। कौन से शब्द आते हैं, कोई, कुछ। कोई हमेशा सजीव, जो वाक्य आपको लगे कि यह सजीवता दर्शा रहा है, सजीव है, उसके साथ कोई का प्रयोग होगा। कुछ उसके साथ प्रयोग होता है जो सजीव और निर्जीव दोनों रहते हैं। अब देखिए, जैसे उदाहरण देख लीजिए, कुछ लड़ाई में शहीद हुए, कुछ लड़ाई में शहीद हो गए, कुछ लड़ाई में शहीद हो गए। कोई निश्चित संख्या नहीं दर्शा रहा है। आप बार बार देखिए कि क्या दे रहा है कि कुछ लड़ाई में शहीद हो गए, कुछ कोई हम गणना नहीं कर सक रहे हैं, मतलब हम एक अनुमान लगा रहे हैं। यह वाक्य ही सिद्ध कर रहा है कि कुछ हम एक अनुमान लगा रहे हैं बार बार। यह क्या हो गया, यह वाक्य ही अनिश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगर वाक्य देके पूछता है तो आप लिखेंगे वाक्य, यह वाक्य ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर इसमें से छांटता है, बोलता है कि छांटिए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें क्या है, तो आप सीधे कुछ पे आएंगे। यह कुछ ही शब्द ऐसा है जो अनिश्चितता दर्शा रहा है कि अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है कि कितने शहीद हुए हैं, कितने मारे गए हैं, कितने बचे हैं, कोई उसका निश्चित नहीं है। अब
वहां कुछ व्यक्ति खड़े हैं। वहां कुछ व्यक्ति खड़े हैं। कुछ आपके लिए बार बार कहा जा रहा है कि सजीव के लिए भी प्रयुक्त होता है, निर्जीव के लिए भी प्रयुक्त होता है। यहाँ सजीव है, वहां कुछ व्यक्ति खड़े हैं। यहाँ भी गिन के हम नहीं बता रहे हैं। किसी ने पूछा कि वहां कितने व्यक्ति हैं, तो वहां कुछ व्यक्ति खड़े हैं। यहाँ भी अनिश्चितता, आपका वाक्य ही अनिश्चय प्रकट कर रहा है कि कोई निश्चित नहीं है कि वहां कितने व्यक्ति खड़े हैं। आप बिल्कुल आंख मूंद के अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे टिक करिएगा। अगर पूछता है कि इसमें कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक है, सर्वनाम है, तो आप बिल्कुल छांट के निकाल लीजिएगा। कुछ, कोई, है ना, आप निकाल लीजिएगा। अगर वाक्य पूछता है तो वाक्य भी आपका बिल्कुल दर्शाता है, जो वाक्य दर्शाता है कि वह निश्चित नहीं है, वही आपका अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि वह क्या है। नेक्स्ट हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम हम क्या, कैसे, कहाँ पे प्रयोग करते हैं, कैसे उसे पहचानते हैं और पहचानने के उसके क्या क्या तरीके हैं, बिल्कुल आसान तरीके से पहचानिए। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं कि कहते किसे हैं संबंधवाचक सर्वनाम, क्यों कहते हैं और उसे हम पहचानेंगे कैसे कि यह संबंधवाचक सर्वनाम ही है। तो दो उपवाक्यों के बीच, दो उपवाक्यों के बीच संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम, चाहे संज्ञा हो, चाहे संज्ञा के बदले सर्वनाम हो, कुछ भी हो, दो उपवाक्य के बीच, ध्यान दीजिएगा, दो उपवाक्य के बीच संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ते हैं, दूसरे सर्वनाम से जुड़ते हैं या कहिए जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं, एक बार आप परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा कि दो उपवाक्यों के बीच, दो उपवाक्य, एक वाक्य नहीं रहेगा, वहां पे दो उपवाक्य रहेंगे। दो उपवाक्यों के बीच में जो जोड़ने का, दोनों उपवाक्य को जोड़ने का कार्य संज्ञा या सर्वनाम करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, पहले वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्य के सर्वनाम से जोड़ने का कार्य वही करता है, उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखते कैसे हैं, अभी तक तो हम यह समझे कि किसे यह कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम जोड़ने का कार्य करते हैं उसे संबंध, जाहिर सी बात है आपके पॉइंट से ही समझ में आ रहा है, आपका जो संबंधवाचक सर्वनाम है वह खुद जाहिर कर रहा है कि संबंध मीन्स जोड़ने का कार्य करना, जोड़ने का कार्य करता है, वही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण देखिए,
कौन कौन से इसमें इनके अंतर्गत कौन कौन से वाक्य आते हैं? क्या आते हैं? जो, सो, जैसा, वैसा। देखिए, हमेशा जैसे पहला एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरा सर्वनाम जो है वह जोड़ने का कार्य कर रहा है। जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी। आपको यह जरूर नोट करिएगा, संकेत दे दिया जा रहा है, आपको वाक्य दिया रहेगा या आपको यह शब्द दे करके पूछता है। दोनों तरीके से आप समझ पाएंगे और क्वेश्चन कर पाएंगे। आप इसको जरूर नोट करिएगा। देखिएगा कि इसके अंतर्गत आता क्या है? जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी। यह शब्द जो हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जो कि जोड़ने का हमेशा काम करते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है? जो बोगे सो काटोगे, सो काटोगे। ध्यान दीजिएगा, यह एक उपवाक्य है, यह एक उपवाक्य है। जो बोओगे, आप ध्यान दीजिए कि यह एक उपवाक्य है। जो बोओगे मतलब जैसा तुम बीज बोओगे वैसा ही तो काटोगे। यह हमारा क्या है? दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। आप कॉमा इसलिए लगेगा कि यह एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरा सर्वनाम जोड़ के अपना कार्य पूरा कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉमा लगेगा। क्योंकि हमारा यह उपवाक्य है, पूरा वाक्य नहीं है, है ना? दो वाक्य मिलकर के एक वाक्य बन रहा है बच्चों। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम में ध्यान दीजिएगा कि दो उपवाक्य मिलकर के एक वाक्य बनेगा। वही आप आंख मूंद के टिक करिएगा कि यह संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि एक अधूरा उपवाक्य है और उसको दूसरा उपवाक्य जोड़ करके पूरा वाक्य बना रहा है। वही हमारा संबंधवाचक, क्योंकि एक दूसरे से संबंध रखता है। जाहिर सी बात है, जो हम बीज बोएंगे उसे ही काटेंगे, तो बीज बोने से संबंध रख रहा है क्या? काटने का। देख लीजिए, वही आपका उदाहरण भी रहेगा, उसी तरह का उदाहरण रहेगा। दूसरा, जैसी करनी, वैसी भरनी। यह मेरा वाक्य खत्म हुआ। एक उपवाक्य अधूरा है, उसको दूसरा उपवाक्य पूरा कर रहा है। आपका इसमें देखिए संबंधवाचक सर्वनाम भी आ गया है। जो, सो, जैसी, वैसी। यह हमारा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। एक वाक्य से दूसरे वाक्य का संबंध है। बार बार देखिए, जैसी करनी, जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। तो एक उपवाक्य से का संबंध दूसरे उपवाक्य से है। हमेशा उदाहरण या कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर एक उपवाक्य से संबंध दूसरे उपवाक्य का है तभी वह संबंधवाचक सर्वनाम है। आंख मूंद के करिएगा। देखिए कि आपका दोनों उदाहरण में एक दूसरे का संबंध है, वही हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा बच्चों सर्वनाम का यह आखिरी आपका सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्यों इसे प्रश्नवाचक कहते हैं, किस लिए इसका नाम रखा गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, और किस तरीके से इसके वाक्य पूछे जाते हैं और बनाए जाते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम, किसी संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम के बारे में
या पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या? किसी संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा आप जानते ही हो कि किसे कहते हैं? सर्वनाम। उसके बदले जो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द रखे जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। दोनों रहे, या संज्ञा रहे या सर्वनाम रहे, दोनों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आता क्या है? इनके अंतर्गत आते हैं क्या, कौन, किसको, क्या, कौन, किसको। कौन से शब्द आते हैं? प्रश्नवाचक। जो जाहिर सी बात है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो प्रश्न, जो वाक्य प्रश्न करता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखिए उदाहरण क्या क्या है, कौन कौन से इसके अंतर्गत शब्द आते हैं, क्या, कौन, किसको। अब हम उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण हमारा क्या कह रहा है कि तुम कौन हो। कौन संज्ञा या सर्वनाम, आ गया आपका सर्वनाम। देखिए तुम संज्ञा के स्थान पे रखा गया, या किसी का नाम लेके कहा गया कि तुम कौन हो। राम कौन है, किसी ने कहा वह राम है, राम कौन है, उसके जगह रखा तुम कौन हो। आपका यह क्या हो गया? जाहिर सी बात है, यह वाक्य प्रश्न कर रहा है, सर्वनाम हो गया। तुम सर्वनाम हो गया, कौन आपका प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नवाचक। इसी तरह आप अलग कर लेंगे तो ज्यादा आसानी से आपके समझ में आएगा। यह क्या है? यह आपका सर्वनाम हो गया, और क्या? प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नवाचक। तुम किसको जानते हो? तुम किसको जानते हो? आपका प्रश्न पूछ रहा है, आपके वाक्य से ही लग रहा है। तुम यहां पे सर्वनाम हो गया, और किसको? प्रश्नवाचक। यह बड़ा ही आसान तरीका है समझने का कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि वाक्य अगर प्रश्न कर रहा है आपसे तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, और लेकिन उसमें ध्यान रहे कि वह वाक्य संज्ञा या सर्वनाम हो, तभी वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। वह वाक्य संज्ञा या सर्वनाम हो तो देखिए आपके उदाहरण में संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सारे में सर्वनाम शब्द भी आए हैं, और प्रश्नवाचक सर्वनाम इस वाक्य को पूरे कहेंगे, यह प्रश्नवाचक शब्द भी आए हैं, इसलिए क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आपका यह, इसका परिभाषा ही संकेत कर रहा है कि किसी संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम के बारे में प्रश्न जो करता है वाक्य, वही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या? जो भी प्रश्न कर रहा हो वही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। आशा कर रहे हैं बच्चों, आपको जितना भी मैंने सर्वनाम के बारे में बताया आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, समझ भी रहे हैं। आज हमारा यहाँ पे सर्वनाम खत्म होता है। मैंने सर्वनाम में क्या क्या पढ़ाया, उसके भेद कितने होते हैं, उसके अंग कितने होते हैं, अंग को पढ़ाया। उसके भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं बच्चों। 6 भेदों को पढ़ाया। पहला मैंने पुरुषवाचक, निजवाचक, संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, आपके 6 भेद होते हैं। अंत का हमारा प्रश्नवाचक आज वह भी खत्म हो गया। आपका यहाँ पे सर्वनाम खत्म होता है। फिर हम अगले वीडियो में
आपसे मिलेंगे विशेषण के साथ। आपको हम विशेषण पढ़ाएंगे और हमारी आशा है कि अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाए और पूरी तरीके से आप करके आए। तब तक के लिए धन्यवाद।